हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और आज मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में नियरेस्ट फ्यूचर क्या बदलाव आने वाले हैं, और बदलाव आने वाले हैं या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो भी मुझे पता चलेगा, यानी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है, आपके लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये इंट्यूटिव रीडिंग है, सबसे मैच नहीं हो सकती। जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ही चेक कीजिएगा, वहाँ पे एक मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, मुझे जाके मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस के साथ फुल रीडिंग, आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी और आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी उसमें होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन करते हैं आप, तो मुझे फॉलो करना है वहाँ पे। ठीक है, रील्स को लाइक करते हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी रील्स पसंद आ रही है, तो उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो गाइस, फॉलो कीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वो रील्स। और यस, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी, आपका मन शांत होना चाहिए। ऑल राइट, मन शांत होना चाहिए और अपने इष्ट देव को सबसे पहले याद कीजिए, जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद अपने पार्टनर का 3 टाइम, यानी कि 3 टाइम्स आप अपने पार्टनर का नाम दोहराइए। ठीक है, जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ठीक है, ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं गाइस। आपके रिलेशनशिप में नियरेस्ट फ्यूचर क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या करंटली चल रहा है। ठीक है, क्या चेंजेस आएंगे उसमें, ये हम सब चेक करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हमेशा की तरह स्टार साइन की बात करेंगे, करंट एनर्जीज देखेंगे, और उसके बाद आपकी रीडिंग देखेंगे। ठीक है, क्या सिचुएशन है। ओके गाइस, सबसे पहले मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई कैप्रिकॉन साइन का हो सकता है। ठीक है, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। ठीक है, इसके अलावा टॉरस, एक्वेरियस और लिब्रा मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली कोई लग रहा है। ठीक है, लियो भी कोई है, टॉरस एक्वेरियस भी स्ट्रांगली लग रहा है, और कैप्रिकॉन मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, सेजिटेरियस भी है। ठीक है, तो ये स्टार साइन आपके या आपके पार्टनर के होने चाहिए, अदरवाइज़ आप स्टार साइन पे मत जाइए, आपसे रीडिंग मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो इन दिनों क्या बदलाव आने वाले हैं कुछ दिनों बाद आपके रिलेशनशिप में, हफ्ते, वीक, या फिर मान लीजिएगा कि 1 महीने बाद आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो हम चेक करने वाले हैं, और आने वाले हैं या नहीं है। ठीक है, ये भी बात है। ठीक है, चेंजेस कितने आएंगे, क्या है, वो चीज़ हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी आपके लिए देख लेते हैं। इस इंसान की एनर्जी ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई बात, जैसे कि आपके रिलेशनशिप में चाहे जो सिचुएशन है, ठीक है, सिचुएशन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जी ले रहे हैं। ये जो है अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहिए। आपके रिलेशनशिप में कुछ पुख्ता करना चाहते हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के रूप में देखते हैं। ठीक है, ये इन दिनों क्या सोच रहे हैं, इन दिनों इनके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, आपकी बहुत केयर करने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है, जो भी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैरिड अनमैरिड, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हैं, सबके लिए ओपन है, ध्यान रखिएगा। तो इंसान आपकी बहुत केयर करने लगे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप वाकई में बहुत बहुत ऊंचाइयों पे बढ़ रहे हैं, यानी कि आप इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, आप बहुत अपने आप में अच्छे हैं और कहीं ना कहीं इनसे कहीं ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी जो है, एक तो एडमायर आपको बहुत करते हैं और एक आपकी इज्जत तो करते ही हैं, बल्कि इनके मन में आपकी केयर करने की भी बात है, यानी कि कुछ ना कुछ आपके लिए इनके दिमाग में है, प्लानिंग चल रही है। यस, आपके रिलेशनशिप से संबंधित हो सकती है, या फिर आपको कुछ देने की बात भी हो सकती है। ठीक है, कोई गिफ्ट वगैरह है, कोई ऐसा सरप्राइज़ जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। एक्चुअली ये जो इंसान है बहुत कम बोलते हैं, जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत, जैसे कहते हैं, वर्कोहॉलिक हैं, बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके इन दिनों केयर करने लगे हैं। क्या बदलाव आने वाले हैं वो हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन एनर्जीज़ ये कह रही हैं कि यस, ये इंसान अपने आप को आपके लिए बदल रहा है। ठीक है, बहुत बेहतरी से इनकी एनर्जी ही बता रही है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बदल रहा है, क्योंकि इनको फील होने लगा है कि आप ऊंचाइयां छू रहे हैं और कहीं ना कहीं ये थोड़ा आपसे कम आंकते हैं अपने आप को। ठीक है, पर्पस कोई भी हो सकता है, इवन आप अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो भी इस इंसान के दिल में ये है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा अच्छे हो। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपसे कम अपने आप को आंकते हैं और इसी वजह से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, और मुझे बहुत से लोगों का ये भी दिख रहा है कि
आप दूरियों में रहते हैं, यानी कि दूर दूर रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये दूरियां जो है आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है इनके कारण, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई सच्ची बात या कोई दिल की बात आपके सामने आने वाली है, और बहुत ज़्यादा क्लियरिटी इस रिलेशनशिप के बारे में आपको इनकी तरफ से मिलने वाली है, ठीक है। आपको एक्चुअली ये बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आप दोनों ही, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे परिवार से मानते हैं। आपका स्टेटस, आपका रहन सहन, खान पान बहुत डिफरेंट है इनकी तरफ से, लेकिन डेफिनेटली आपके जैसा ही कोई इंसान चाहते थे, जिससे इनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। देखिए इनकी थिंकिंग कैसी है कि कोई ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में रहता है जिसका काफ़ी अच्छा रहन सहन है, तो वो डेफिनेटली जैसे इन पे भी इफ़ेक्ट करता है। और वही चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि इंसान कहीं ना कहीं उस वजह से भी चेंज हो रहे हैं कि इनको कहीं लगता है कि आप बहुत अच्छे हाई रिगार्ड्स में आपको देखा जाता है, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कुछ कमी है इनमें, ठीक है। ये कमियाँ सबके लिए डिफ़र करेगी, लेकिन इनको जैसा फ़ील होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो एनर्जीज़ इस इंसान की ये है कि अपने आप में बदलाव लाके आपके साथ आपके बराबर, या आपके कहते हैं ना आपके स्टेटस तक अपने आप को लाना चाहते हैं। ये करियर साइड से भी बात हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों का करियर बहुत हाई लेवल पर जा रहा है, आप जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छा अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, और ये आपके बराबर आना चाहते हैं, अपने आप को कम आंकते हैं। ये मुझे यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही है। एक्चुअली आपको इंडिपेंडेंट और बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा जैसे कहते हैं ना कि आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हो। जहाँ जाते हो आपको लोग देखते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। जहाँ जाते हो आप एक थोड़ा सा एनवायरनमेंट में खुशी से ले आते हैं, लोग आप पे फोकस रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। आप क्या करते हो आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा ही लगता है कि जहाँ आप जाते हो रंग जमा देते हो, ठीक है। तो इसी वजह से काफ़ी बातें आपकी जो है एडमायर करते हैं, और उनको ग्रैब करने की भी कोशिश करते हैं। क्या क्वालिटीज़ हैं इंसान में जो कि लोग आपके पीछे हैं, ठीक है। ये आपके पीछे है, पर मुझे ऐसा लगता है दुनिया आपके पीछे है, ये मुझे यहाँ पे फील होता है। जैसा भी आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा गाइस, ओके। करंटली आप दोनों में क्या चल रहा है, चलिए सिचुएशन को देखते हैं। देखिए करंटली भी मुझे एक इनकी खास बात ये दिखाई दे रही है कि करंटली ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इनको रिजेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। फील कराते हैं, मतलब क्या है कि आप शायद बोलते नहीं हैं, लेकिन कई बार इनको ऐसा फील होता है कि कोई बात आपकी हर्ट कर जाती है। इवन आपने शायद मजाक ही की होगी, लेकिन इनको ये फील होता है कि आपने इनको रिजेक्ट किया है, या फिर आपने इनको नीचा दिखाया है, ठीक है। इवन ये इनके ख्याली पुलाव भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो आप में मतलब क्या है कि मजाक और हंसी मजाक करना, और बहुत अच्छे मूड में आप रहते हो। आप कभी सीरियस हुए हो इनके लिए, यस, लेकिन कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते हो, ये मैं यहाँ पे कहूँगी। तो इनको ये फील होता है कई बातें आपकी, अगर आप मजाक भी करते हो तो कि आप सीरियस हो इनके लिए, और डेफिनेटली आप कोई ना कोई बात को लेकर इनको हर्ट करते हो, यानी कि ये सोचते हैं कि आपको लगता है कि आपके बराबर नहीं है या आपके काबिल नहीं है, इस तरह से बातें आपको लगती है। लेकिन ये करंटली क्या सोच रहे हैं, इस सिचुएशन से भागना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो जैसे कहते हैं ना कि इनकी एक इमेज बनी हुई है, ठीक है, सोसाइटी में मान ले, या फिर आपके दिमाग में जो इनकी इमेज बनी हुई है उसको ये बदल देना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा आज की रीडिंग में क्या देखा था मुझे, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव आने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो मुझे सबसे बड़ा बदलाव ये लग रहा है कि इंसान जो है कहीं ना कहीं अपने अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। और मान के चलिए जब इंसान अपने अंदर जो कमियां होती है उसको सुधारने लग जाता है, तो वो सेल्फ लव करता है। एक्चुअली में सेल्फ लव क्या है कि अपनी कमियों को देखकर खुद सुधर जाना, ठीक है। आपको दुनिया बताती होगी लेकिन आपको समझ में नहीं आती वो बातें। लेकिन कई बार जब हम शीशे में हमको देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो हमें जो कमी है हमको पता चल लगता है। अगर आप अपनी फ़ोटो देखेंगे तो आप वाकई में देखेंगे कि आप कैसे दिख रहे हो, ओरिजिनल फ़ोटो, मैं बनावटी फ़ोटो की बात नहीं कर रही हूँ। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो होती है, लेकिन जब भी आप ओरिजिनल अपने आप को देखोगे, अच्छे मतलब जैसे भी आप ड्रेसिंग सेंस है आपका, जैसा भी आप पहनते हो उस पोशाक में या उस ड्रेसिंग सेंस में, जब अपने आप को ओरिजिनल फ़ोटो में देखोगे तो वो जो कमी है आप में, जो कमी होगी वो आपको खुद को नज़र आएगी, ठीक है। तो ऐसे में आप उस कमी को दूर करते हो तो वो सेल्फ लव कहलाता है। ये कमी केवल खूबसूरती को लेकर ही नहीं है, जबकि आपकी नॉलेज के बारे में भी कमी होती है, ठीक है। आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप में क्या कमी है आपको खुद को पता होता है कि मुझ में इस नॉलेज की कमी है, या फिर मुझ में ये कमी है, इसको सुधारना ज़रूरी है। और वो जब आप करने लग जाते हो सेल्फ लव, तो यस ये कमियां दूर होती हुई नज़र आती है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस लेवल इंसान में तभी बढ़ता है जब वो खुद चाहता है, ठीक है, जब वो खुद अपनी कमियों को पूरी करता है, या जो भी कमी है उसको सुधारने की कोशिश करता है। तो यही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है। ये कुछ मुझे ऐसा लगता है टॉक्सिक कनेक्शन इनके आसपास हैं, जिसको ये वाकई में ऐसे सोचते थे ये ज़िंदगी तो ऐसे ही चलेगी, ठीक है। इसको वो मतलब जैसे कहते हैं ना कि सीरियस नहीं थे कि ज़िंदगी में जो भी है
जो भी मेरे क्रियाकलाप हैं, जो भी मेरी ज़िंदगी में चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन मुझे अब कुछ आगे बढ़ना है। और जब से आए हैं, जब ये टॉक्सिक कनेक्शन है या कुछ भी है इनके जीवन में, तो उससे अलग होके ये अलग एक नया जीवन जीना चाहते हैं, और जिसमें बदलाव इनको आ रहे हैं, ठीक है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से। यहाँ पे ये भी है कि ये करंटली क्या सिचुएशन कर रहे हैं। करंटली आपके रिजेक्शन से तो डरते ही हैं कि कहीं आप इनको रिजेक्ट करके चले तो नहीं जाओगे। इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है कि आपके पास ऑप्शन है, लेकिन सही बात यह है कि आप सभी के लिए बहुत मतलब जैसे प्रेमी स्वभाव के होते हैं उस तरह से आपका नेचर बहुत इनको सबको ही भाता है, बहुत इनको ही नहीं सबको ही भाता है। और कहीं ना कहीं आप एडजस्टेबल हो, ठीक है। जैसे आप बड़ों में बड़े, छोटे में छोटे, आप जैसे धार्मिकता भी आप में है, और कहीं ना कहीं वो गुण है जो कि आप सभी को हेड मतलब टैकल करने में मतलब परफेक्ट हो, ठीक है। तो इस तरह की छवि मुझे आपकी इनकी नज़रों में दिखाई दे रही है, और ये डेफिनेटली अभी करंट सिचुएशन में यही चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप ग्रोथ हो। आपका रिलेशनशिप एक्चुअली ये जो इंसान है इनके आसपास जो सिचुएशन चल रही है उसमें मैं देख पा रही हूँ कि ये मनी 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 चाहते हैं, ठीक है। यानी कि इनका फोकस जो है अपने करियर साइड पे, एक तो कुछ करके दिखाने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी, क्योंकि आपको प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि मैं किसी से कम नहीं, ठीक है। आप इनकी वैल्यू करो, और आप इनकी जो जैसे कहते हैं कि मजाक ही सही, आप जो भी कहते हो उससे इनको लगता है कि मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आप जो कभी भी कुछ कहते हो तो उसको ये वाकई में अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी इम्पोर्टेंस है, आपके वर्ड्स की इम्पोर्टेंस है, आप जो कहते हो उसकी इम्पोर्टेंस इनकी ज़िंदगी में बहुत है, और ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस आपके रिलेशनशिप की भी करते हैं। तो करंट सिचुएशन मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं टॉक्सिक कनेक्शन से दूर जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि जीवन में अब बड़ा चेंज आना चाहिए, ठीक है। इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और सक्सेस कब मिलती है, जब कब आदमी सक्सेसफुल होने की सोचता है, जब उसको लगता है कि मेरे पीछे और ज़िंदगियाँ जुड़ी है, मेरे साथ मेरे परिवार है, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, उनका क्या भविष्य है। और जब ये उसको सीरियस लग जाते हैं, यानी कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमको सक्सेस पाना या फिर किसी और के लिए कुछ कर गुजरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम करना शुरू करते हैं। इवन खुद के लिए तो करते हैं, लेकिन वाकई में जब हम किसी को चाहने लगते हैं तो उसके लिए ही सब कुछ करने की इच्छा होती है। तो वही इच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं किसी को कट ऑफ करना, यानी कि टॉक्सिक कनेक्शन, थर्ड पार्टी, तो उसको ही कट ऑफ करने की कोशिश करें। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ठीक है। कुछ कुछ के लिए इनके जैसे फैमिली बैकग्राउंड है वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत से ऐसे कनेक्शन हैं, जैसे कि इनके ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड इनकी जैसे कहते हैं ना कि रीति रिवाज, ओल्ड ओल्ड तरह की मतलब पुरानी तरह की सोच, जिससे कि अभी तक ज़माना आगे बढ़ रहा है लेकिन वही सोच चली जा रही है। तो ये उस सोच को मिटाने की ये थर्ड पार्टी, मुझे बहुत से लोगों के लिए आज ये लग रहा है कि कोई इंसान नहीं है, बल्कि इनकी खुद की थिंकिंग और इनके खुद के पैटर्न्स, बनाए हुए रीति रिवाज, और कहते हैं ना कि हमारा बैकग्राउंड ऐसा था तो हमको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, उस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उस चीज़ को, स्थिति को बदलना चाहते हैं कुछ अपने लिए, और इनको एक तरह से एग्जाम्पल भी खूब खूब देखने को मिलेंगे। ऐसा लगता है कि इनके परिवार में बहुत सारे एग्जाम्पल इनको इसी तरह के देखने को मिलते हैं, जिन्होंने रीति रिवाज ये सब चीज़ छोड़ दी और नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया। तो यही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, और ये कहीं ना कहीं बदलाव लाना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, आपको लेकर, अपनी घर गृहस्थी को लेकर, उस तरह से। देखिए, एक नया साइकिल ख़त्म करके, एक साइकिल ख़त्म करके दूसरा एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। और बहुत से लोग एक जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में थे, तो लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि ये जो है आपसे मिलने या आपके साथ ही सेटल होना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें इन्होंने आपसे नहीं बताई, लेकिन अभी अकेलेपन से परेशान हो गए। इनको जहाँ कहीं भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और ये अकेले ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, और कहीं ना कहीं ये आएंगी ज़रूर, लेकिन स्लो प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये इनकी चारों तरफ अभी मनी मैनेजमेंट, मनी का इधर लेन देन और मनी से संबंधित कुछ बातें चल रही है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो ये करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव आ सकते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, वो हम चेक करने वाले हैं। डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा। देखिए, मुझे एक ट्रेन सी बनती हुई नज़र आ रही है, और आप देखिए
लिटरली मुझे कोई सॉन्ग नज़र आ रहा है यहाँ पे, सीरियसली। यहाँ पे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है, हे कंचन। ये वाला सॉन्ग आपने सुना होगा, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और ये मुझे आज सुनाई दिया आपकी रीडिंग में, हे कंचन प्यार। यानी कि इनकी ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान है या जिससे प्यार फील करते हैं तो वही हैं आप, जो कि कंचन है, ठीक है। कंचन यानी कि कांची, जो भी आप बोलते हैं, या लिटरली किसी का नाम यही हो सकता है, ठीक है। आज आपके लिए 3 नंबर, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा, और 8 नंबर, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये इंसान जो है, वाकई में इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो ये डेफिनेटली एक लॉन्ग डिस्टेंस जो आप में बना हुआ है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। या तो लिटरली ये ट्रांसफ़र लेके आपकी जगह जाना चाहते हैं, या फिर लिटरली ये दूरियाँ जिस वजह से भी बनी हुई है, कम्युनिकेशन गैप है, या फिर दूरी लिटरली है नहीं, बस आपको फील हो रहा है कि इनसे दूर होते जा रहे हो। तो ये चीज़ें, बदलाव ये आ रहा है कि ये आपके रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाहते हैं। बदलाव ये आ रहा है कि कोई ना कोई जस्टिस वाली बात आपके पास आने वाली, न्याय की बात करना चाहते हैं। बदलाव ये आ रहा है कि ये अब खुद से इनिशिएट करेंगे। अभी तक आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन ये अब सीरियस होते जा रहे हैं आपके लिए, और कहीं ना कहीं कुछ पुख्ता और कुछ सॉलिड करना चाहते हैं। इसलिए बदलाव इनकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक, जैसे कहते हैं ना कि एक न्याय वाली बात आपके साथ करना चाहते हैं, और जैसे कोई ग्राउंडेड हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस आपके लिए हो रहा है। ये फैमिली ड्रामा फेस करते हैं अपनी थर्ड पार्टी, फोर पार्टी सिचुएशन के कारण। ये कहीं ना कहीं टॉक्सिक कनेक्शन में है, वहाँ से पीछा छुड़ा के लिटरली आपके साथ ही बैलेंस करना चाहते हैं और हील करना चाहते हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक कैजुअल कनेक्शन है जिसको आप वाकई में उजागर नहीं करना चाहते हो, पर दिल ही दिल चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को वर्कआउट मिले, यानी कि एक ग्रोथ मिले, एक सॉलिड फाउंडेशन मिले। ये मुझे इनकी तरफ से दिखाई दे रहा है। तो यही चीज़ें मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। और नेक्स्ट इनका एक्शन क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जैसे किसी चीज़ का वेट करते हुए, आपके कम्युनिकेशन का, आपके आने का, दूर रहते हो तो आपके मिलने का, ठीक है। ये ऐसी कोई मीटिंग चाहते हैं जिससे आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या किस तरह से मिलेगी आप देखिएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी आपके साथ कनेक्ट रहना चाहेंगे। ये इंसान जो है डेफिनेटली जिस भी एनर्जी में है आपके साथ विक्ट्री देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्या होगा, कुछ अवेकनिंग आ रही है, बदलाव आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, क्या बदलाव आ रहे हैं, तो एक बदलाव तो मेजर मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि इनकी खुद की सोच बदलेगी। जब इंसान खुद बदलने लगता है तो वाकई में वो काफ़ी कुछ अपनी स्थिति परिस्थिति को चेंज करता है। तो जब तक ये अपने पैटर्न्स, अपनी जो रीति रिवाज या कोई भी ऐसी बात जो कि ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उनको अगर बदलने की नहीं सोचेंगे तो आपके लिए भी कुछ नहीं करेंगे। तो मुझे ये बदलाव थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड से मुझे लग रहा है, ठीक है। आपके लिए बदलाव यही है कि ये जो इंसान है बदल रहा है, और कहीं ना कहीं ये डर के आगे जीत है, यानी कि कुछ डर को साइड में करके ये खुद अपने लिए कुछ करना चाहता है, ठीक है। ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन आपसे अट्रैक्शन को भुला ही नहीं भूलता। और डेफिनेटली ये जैसे कहते हैं कि कुछ जादू, जादू तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी या एक राइट टाइम का वेट करें, जब ये कहीं ना कुछ ऐसा मैजिक या कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जब आपके साथ कोई ना कोई शुरुआत होगी, ठीक है। और ये शुरुआत आखिर तक रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ वीक्स में, महीनों में क्या होने वाला है, तो यही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल आपके पार्टनर जो है आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए बहुत ज़्यादा बदलाव तो मैं बहुत से लोगों के लिए नहीं देख रही, लेकिन मेजर इनके खुद के बदलाव मुझे समझ में आ रहे हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, परिस्थिति जानते, क्योंकि आप अंडरस्टैंडेबल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। मेरे व्यूअर्स की तरफ से मुझे यह लगता है कि अब इन्होंने लेट गो कर दिया है, क्योंकि इन्होंने बहुत, मेरे व्यूअर्स जो कि देख रहे हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आपने अब इनको अपने ऊपर छोड़ दिया है कि अगर आप आते हो तो ठीक है, नहीं आते हो, कमिटमेंट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं मूव ऑन करने की स्थिति में आप हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपने आपको थोड़ा सा बैलेंस करके रखा है कि आप बताते नहीं हो ये चीज़ें जो आपके मन में चल रहा है। ये इंसान जो है आपसे पहले इन एंड आउट बहुत करता था, आपको कोई जवाब नहीं देता था, उसके चलते आप बहुत ज़्यादा पजल रहते थे, लेकिन अब आपने लेट गो कर दिया है। कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन एक तरफ से बदलाव इनकी तरफ से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनकी थिंकिंग में ये चीज़ें हैं कि रिलेशनशिप, जब हम खुशी किसी रिलेशनशिप में नहीं है तो खुशी पाने के लिए हमको खुद को बदलना होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मेरे व्यूअर्स की तरफ से भी मुझे यह लग रहा है कि अब ये बहुत ज़्यादा चिंता इस रिलेशनशिप की नहीं करते। इवन है, केयर है आपके मन में, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंतित इस रिलेशनशिप के बारे में या कोई कमिटमेंट के बारे में आप नहीं रहते हो, ठीक है। आप अपने आप में मस्त रहते हो, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट और बहुत अच्छी एनर्जी में हो, ठीक है। तो इसी एनर्जी में आपको रहना चाहिए। बाकी आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। चलिए देखते हैं गाइस, और क्या है आपके लिए मैसेज इनका, ठीक है।
तो आज मैं चलिए कुछ एट्रीब्यूट्स निकालते हैं आज, ठीक है। आपके पार्टनर कौन हो सकते हैं, ये कौन इंसान है जो आप जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हो। तो सबसे पहला है मेरे पास, इनकी ब्लैक आइज़ हो सकती है और ब्लैक हेयर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। और मेरे पास है मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, मेडिकल में हो सकते हैं। ब्यूटीफुल हैंडसम कोई हो सकता है। आर्मी नेवी अथॉरिटी हो सकता है कोई, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। राउंड फेस, नॉर्मल हाइट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर हो सकते हैं। लॉन्ग हेयर, शार्प आइज। और देखते हैं रिच मैन, गार्डनिंग, रिच मैन है, गार्डनिंग इनको पसंद आती है। ये इनके नाम के इनिशियल हो सकते हैं। एक और ओवल शेप, लॉन्ग फेस, यानी कि सब तरह की कैटेगरीज आ गई हमारे पास। राउंड फेस आ गया, ओवल फेस आ गया, नॉर्मल हाइट आ गई, हैंडसम आ गए, आर्मी नेवी में आ गए, सब तरह के लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी कहीं ना कहीं इसमें आपके पार्टनर का भी हिसाब किताब आएगा। कर्ली हेयर्स, फेयर कलर्स, देखिए सब चीज़ें आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे किसी को परेशान नहीं करूँगी, आपकी सबकी एनर्जीज इसमें आ गई है, ठीक है। कैसे शार्प फीचर्स देखिए यानी कि आपके जो पार्टनर किस तरह के लगते हैं, सभी तरह के हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है। चलिए लास्टली मैं 2 सॉन्ग्स आपके लिए जो डेडिकेट किए हैं इन्होंने, वो मैं बताने जा रही हूँ। आपको अगर कहते तो इस सॉन्ग के ज़रिए क्या कहते ये हमें चेक करने वाली। तो सबसे पहला सॉन्ग है मेरे पास है वाओ, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, जग घूमिया तेरे जैसा। और एक और सॉन्ग जो इन्होंने डेडिकेट किया है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, वो कौन सा है। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना। ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, ठीक है। तो ये सॉन्ग जो है डेडिकेट किया है आपके पार्टनर ने आपके लिए। और आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, कुछ भी आपको पसंद आया, लिटरली आपको मुझे बताना है। और डेफिनेटली अपना स्टार साइन, अपने पार्टनर का स्टार साइन या फर्स्ट लेटर नाम का ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमेशा मैं कहती हूँ कि जब मैं मेडिटेट करती हूँ तो इन नाम्स को या आपके जो पर्टिकुलर जो आप देते हो मुझे, इवन मैं यहाँ पे आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ लेकिन थोड़ा लेट पढ़ती हूँ, लेकिन ये मैसेजेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जो आप स्टार साइन बताते हो, लिटरली जो मुझे याद रहते हैं वो जो स्टार साइन मैं ज़रूर बोलती हूँ मेरी मेडिटेट करने में, ठीक है। तो भगवान करे आपकी सारी विशेष पूरी हो। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिएगा, शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हो, तो क्या करना है आपको, यस मेरा वेट करना है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।